घर के मंदिर का जो एरिया होता है ना, वो हमारे घर का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एरिया होता है, क्योंकि हम वहाँ पर पूजा करते हैं, अपने भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। और वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उस एरिया में बैठने में। लेकिन उसके साथ साथ ही है ना, वहाँ पर छोटी छोटी सी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करके अरेंज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब भी आप पूजा करने बैठें तो आपका मन एकदम शांत हो, चीज़ों को ढूंढने में आपका समय ना ख़राब हो, और आप फटाफट से जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं ना, उनको करके आप एटलीस्ट अपनी पूजा पाठ मेडिटेशन जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें। और दूसरा, एज अ होम मेकर हमें ये ध्यान रखना होता है कि घर का कोई भी मेंबर अगर पूजा करने के लिए जा रहा है तो उसे सारा का सारा सामान एकदम सही जगह पर मिले, ताकि वो भी, ऐसा होता है ना कई बार कि कोई दूसरा बंदा जब काम कर रहा है तो वो चिल्ला के पूछता रहता है ये कहाँ है वो कहाँ है, तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं देखिए इस तरीके से जो बातियाँ होती हैं ना, उनको मैं हमेशा एक डब्बी के अंदर बनाकर रख देती हूँ। तेल की बाती अलग और घी की बाती अलग, क्योंकि हम तेल भी यूज़ करते हैं पूजा में और हम घी भी यूज़ करते हैं। तो देखिए घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और अभी तो गर्मियाँ भी आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जमती नहीं है ये। तो देखिए अच्छे से इनको डिप कर लेंगे, बातियों को, जितनी भी बाती आपको चाहिए एक डब्बी भर के, छोटी छोटी सी 2 डब्बियाँ रखिए, ताकि बार बार क्या तेल और घी में हाथ ना रहें। वरना ऐसा रहता है ना कि बार बार तेल डालना पड़ता है दिए में, या घी जम गया है बाती में प्रॉपर लग नहीं रहा है, तो ये वाली सारी प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाती है इस छोटे से स्टेप को करने से। तो देखिए बाती अच्छे से भिगो दी है मैंने घी में, और उनको डाल के एक कंटेनर में रख दिया है। इसी तरीके से तेल की बातियों को भी हम अच्छे से डिप कर लेंगे। घी की बाती थोड़ी कम यूज़ होती हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, जैसे किसी के घर में हमेशा ही घी का दीपक जलता है तो वो घी की ज़्यादा बातियाँ रख ले, और मेरे यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट बराबर से ही जलते हैं। तो मैंने देखिए तेल की बातियाँ भी अच्छे से डिप कर ली हैं, और इनको बड़े कंटेनर में रख लूँगी, क्योंकि छोटे कंटेनर में मैं घी की बातियाँ रखती हूँ जो कि थोड़ी सी कम यूज़ होती हैं, और तेल की बातियाँ दोनों टाइम पर यूज़ होती हैं, तो वो एक बड़े कंटेनर में भर के मैं अच्छे से इनको रख लूँगी, ताकि कोई भी जो पूजा करने आ रहा है घर में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और कंटेनर्स में बातियां हमेशा अवेलेबल रहें। उसके बाद देखिए मंदिर की सफाई करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि गंदे मंदिर में तो कहते हैं ना भगवान का भी वास नहीं होता है। तो मैंने मंदिर को पूरा खाली करके बहुत अच्छे से डिटर्जेंट से और विनेगर उसमें मिक्स करके, बेकिंग सोडा विनेगर और डिटर्जेंट मिक्स करके उसको अच्छे से वाइप कर लिया है, ताकि, क्योंकि जब घी की और तेल की बातियां जलती हैं, हवन होता है, तो मंदिर पर एक चिकनापन जम जाता है। वैसे भी ये तो वाइट कलर का मंदिर है, तो बहुत जल्दी काला काला हो जाता है। तो उसको अच्छे से साफ करने के बाद साफ कपड़ा बिछा दिया है, और सभी भगवानों का श्रृंगार वापस करके उनको उनकी जगह पर स्थापित कर देंगे। मेरे पास माता रानी हैं, और लक्ष्मी और विष्णु जी भी हैं, तो उनको भी अच्छे से श्रृंगार करके मैंने प्रॉपर अपनी जगह पर उनको बिठा दिया है। साथ ही में जितने भी चंदन, अष्टगंध पाउडर और सफ़ेद चंदन, अलग अलग तरीके की जो हम छोटी छोटी सी डिब्बियाँ रखते हैं ना, उनको हमेशा ड्रॉर्स में मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, मैं इस तरीके की बास्केट्स में उनको अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सा सामान बहुत सारा होता है पूजा का। कहीं कलावा होता है, चंदन होता है, लाल चंदन अलग है, सफ़ेद चंदन अलग है, क्योंकि विष्णु जी और ठाकुर जी की भी सेवा है, तो उनकी सेवा में जो है ना चंदन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको अच्छे से मैं इस तरीके से अरेंज करके रख रही हूँ। इत्र भी मैं रख रही हूँ, क्योंकि इत्र सेवा भी होती है। और चंदन घिसने के लिए जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर जैसा जो होता है, उसको भी मैंने वहीं पर सामने रख दिया है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और सभी को अपनी अपनी जगह पर मैंने विराजमान कर दिया है। ये बुक्स जो भी हम पढ़ते हैं वो रखी हुई हैं, और इस तरीके से देखिए सारी की सारी धूप है, और जितनी भी सामग्री होती है, माला है पूजा की, अपने जाप की जो माला होती है, वो सब मैंने यहाँ पर अरेंज करके रख दी है।
उसके बाद अब मैं नीचे वाला एरिया देखिए अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है। बास्केट्स के अंदर जो है ना, मैंने धूप और जो बाती थी ना, बातियों को भी अलग अलग तरीके से रख दिया है, अलग अलग कंटेनर्स, छोटे से जो चना चिनौरी जो होती हैं भोग के लिए वो रख दी हैं, साथ में गंगा जल, और ये पीछे जो है ना वो पूजा के बर्तन और जो कभी कभी ओकेजनली यूज़ होते हैं ना त्योहारों पर, वो सारा सामान पीछे रख दिया है। सिंहासन है, आसन है, इस तरीके से पूरा का पूरा मंदिर का स्टोरेज मैंने अच्छे से क्लीन करके उसको वापस अरेंज कर दिया है। साथ में जो चौकी है उसको मैं छोटी सी जगह जो बगल में है वहीं पर रख देती हूँ, तो जब भी ज़रूरत होती है वो वहीं से हम निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। और अगले दिन का क्लिपिंग है ये, अगले दिन मैंने शूट किया क्योंकि एक दिन में तो पूरा काम ये मुझसे हो नहीं पाया। आज मैं इस वाले एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ क्योंकि जो भी जिनके भी घर में ठाकुर जी और श्री जी की सेवा है ना, वो इस जो पिक्चर है ना आपके सामने, उससे मुझे लगता है रिलेट करेंगे कि इनका इतना सारा सामान होता है छोटा बड़ा मिलाकर कि इसको ऑर्गेनाइज़ अगर आप 1 हफ्ता भी ना करो ना तो ये इसी तरीके की हालत में वापस आ जाता है। और मेरे पास तो 4-4 हैं, मतलब श्री जी भी हैं, 2 श्री जी हैं, 2 लड्डू गोपाल हैं, तो उनका इतना सारा सामान हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और सुबह-सुबह जब इनको तैयार करने बैठते हैं तो इनकी चीज़ें इतनी सारी होती हैं ना, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये ज्वेलरी नहीं पहनना, तो सब इतना हौच-पौच हो जाता है अगर डेली उसको अरेंज ना करो। और अब तो करीब-करीब 15 दिन हो गए थे मैंने इसको देखा ही नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि आज कल क्योंकि मंदिर का काम हो गया था तो आज मैं इस सब को अरेंज करने के लिए इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना, खासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ज्वेलरी में, क्योंकि ज्वेलरी होती है इतनी छोटी-छोटी कि उसको मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर उसको अरेंज करें, कितने बॉक्सेस रखो, कितनी क्या चीज़ें, पगड़ियाँ अलग हैं, कंगन अलग हैं, इयररिंग्स अलग हैं, हार अलग हैं, चोकर अलग हैं, रानी हार अलग हैं, तो इतना सारा ज्वेलरी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनका ज्वेलरी कलेक्शन। और ख़ासकर मेरी श्री जी को ना ज्वेलरी पहनना इतना पसंद है, वो इतना सारा श्रृंगार करती हैं, इतना श्रृंगार उनको चाहिए होता है। और कभी-कभी तो मुझे ऐसा भी भाव आता है कि शायद वो जो एक श्रृंगार एक बार जो पहन लेती है ना, दोबारा वो पहनना ही नहीं चाहती। बट ऑब्वियसली इतना सारा श्रृंगार मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो मैं उनको प्रार्थना कर लेती हूँ कि अभी आप यही पहनिए, मैं फिर आपके लिए नया-नया लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से चलता है। तो देखिए उनकी ड्रेसेस को मैंने जो है ना अच्छे से फ़ोल्ड करके इस अलमारी में, ऊपर का जो सेक्शन है वो ड्रेसेस का होता है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो ज्वेलरी का और पगड़ी और बाकी सारी एक्सेसरीज़ का होता है। तो इसमें, और ये तो कुछ ही ड्रेसेस हैं, आप जो सबसे ऊपर जो एक प्लास्टिक का बॉक्स देख रहे हैं ना बड़ा वाला, वो ऑलरेडी भर के रखा हुआ है। वो थोड़ी हेवी ड्रेसेस हैं जो ओकेजनली मैं पहनाती हूँ, वो पूरी पैक करके रखी हुई हैं। बट डेली वाला जो डेली वियर ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ उनको। और छोटी जो ड्रेसेस हैं, जो छोटे वाले बच्चों की जो ड्रेसेस हैं, उनको भी एक साइड में अलग से लगाऊंगी और कुछ उनको जो है ना मैं बास्केट में रखती हूँ ताकि वो इधर उधर ना हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ड्रेसेस होती हैं तो बिखर जाती हैं। ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं उन दोनों की, तो फिर भी अरेंज हो जाती हैं। तो देखिए ड्रेसेस को अरेंज करने के बाद मैं ज्वेलरी वाले सेक्शन में आ गई हूँ और ज्वेलरी पूरी निकाल ली है। और उसको ना सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो बहुत हैवी होती है, जो मैं ओकेजनली उनको धारण कराती हूँ। तो वो मैंने इस ब्लैक वाले बॉक्स में जो है ना अलग से रखी हुई है। काफ़ी हैवी हैवी जो उनके हार होते हैं वो मैंने अलग से रखे हुए हैं। और जो डेली वियर के होते हैं वो एक और बॉक्स में रखे हुए हैं। ये 3 पार्ट में है इसमें बॉक्स जो है ना, ये मैंने इसीलिए लिया हुआ था कि अच्छा है, थोड़ी हैवी ज्वेलरी रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है, सेफ रहती हैं इसमें ज्वेलरी। और जो पार्टीशन वाले बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, उसमें मैं इनके कंगन और छोटी छोटी सी जो एक्सेसरीज होती हैं ना वो रखती हूँ पार्टीशन करके, ताकि जब आप निकालें तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतने छोटे छोटे से होते हैं ना चीज़ें, तो ढूंढने में भी टाइम लगता है। सुबह सुबह जब उनको रेडी करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मैनेज हो सके, जितना कम टाइम ज्वेलरी सेलेक्ट करने में लगे, उस तरीके से मैं इनको अरेंज कर पाऊँ। तो कोशिश तो यही रहती है।
बाकी तो जैसी श्री जी की इच्छा, वो जिस तरीके से रखवा देती हैं मैं रख लेती हूँ। तो देखिए इनको ना बहुत, और कुछ ज्वेलरी टूट भी गई थी तो उनको भी मैं थोड़ा-सा साइड निकाल रही हूँ। जभी भी मैं सफाई करने बैठती हूँ तो फिर साथ-साथ में डिक्लटरिंग भी चलती है, और जो-जो चीज़ें खराब हो गई होती हैं उनको साइड में रखना भी होता है, ताकि वो बार-बार, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टूटी हुई ज्वेलरी अगर हम वापस वहीं रख देते हैं तो जब पहनाने बैठते हैं ना उनको, तो फटाफट से जब हाथ मारते हैं इधर-उधर तो वो टूटी हुई ज्वेलरी बार-बार हाथ में आती है। तो बड़ी चिढ़ होती है उस समय पे कि यार सुबह-सुबह एक तो वैसे ही इतना भाग-दौड़ का काम होता है और ऊपर से इन सब चीज़ों में भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए इस समय पे मैं सारी चीज़ों की छँटनी भी करती चलती हूँ। जो ड्रेसेस खराब हो गई हैं उनको भी निकालती हूँ, जो ज्वेलरी टूट गई है या खराब हो गई है, शाइनिंग एकदम खत्म हो गई है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी समय पर होती हैं। तो भई जिनके घर में श्री जी की सेवा है ना, वो बहुत अच्छे से इस बात से जो है ना कनेक्ट करेंगे कि ये सारे काम बहुत ज़्यादा फैलते हैं, और जितना छोटा काम होता है ना, उतना ही समय ज़्यादा लगता है। ये इतना छोटा-छोटा काम होता है ना कि आप पूरा दिन निकल जाता है इसमें, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मंदिर का मैंने ये अलग ही एक रूम बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पर बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर बैठेंगे तो। बच्चे भी यहीं पर होते हैं और मंदिर का भी सारा काम यहीं पर होता है। तो इस पूरे कमरे को समेटने में ही मुझे 2 दिन लग गए। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको अरेंज कर दिया है, और ज्वेलरी अलग हो गई है और कपड़े अलग हो गए हैं। देखिए सारा पगड़ी वगैरह सब प्रॉपर पार्टीशन वाले बॉक्सेस में लगा के रख दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आइडियाज़ आपको अगर अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।